फ्रेंड्स, आज हम गए ईद की शॉपिंग करने के लिए। ईद का शॉपिंग के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हो गया। सो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। सो पूरे वीडियो को एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। आज है 5वां सहरी और सब जो है उठ चुके हैं और अब्बू जो है किचन में फर्स्ट टाइम गए हैं खाना गर्म करने के लिए, क्योंकि अम्मी सारा खाने का काम करती है, अब्बू नहीं करते हैं। खैर, तो यहाँ पे देखो मैं अंदर आई तो बाबू मेरा आज सो रहा था और क्यूटी देखो, क्यूटी भी जग गया था सहरी के लिए और ये मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं आ गई ब्रश करने के लिए, क्योंकि टाइम पता है बहुत कम रहता है और आज तो थोड़ा अच्छा सोई थी। और मैं हाथ मुंह धो ली हूँ, देखो कैसे फ्रेश हो गई। हाथ मुंह धोने के बाद ना एक फ्रेशनेस हो जाती है। और मैं क्यूटी पीछे पीछे घूम रही थी, मैं सोची चना खिला दूँ इसको, तो चना लेने आ गई। मैं चना लेकर के इसको खिला देती हूँ, लेकिन ये भाग गई। तो मैं आ गई खाना खाने के लिए, मैंने कहा कोई नहीं बाद में खिला दूंगी। तो फिर ये आ गया तो मैंने कहा चलो इसको खिला ही देती हूँ। और ये देखो कैसे कितना जल्दी दौड़ गया है मेरे पास खाने के लिए। इसे चना ना बहुत पसंद है, आपको तो पता चल ही गया होगा अभी तक, क्योंकि मैं और भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ ऐसा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मेरा भाई सहरी कर लिया था और हम सब भी कर लिए थे। फिर मैंने पानी पिया क्योंकि टाइम खत्म होने वाला था। ठंड में उतनी जो है प्यास और भूख का एहसास नहीं होता, क्योंकि इस बार रमज़ान जो है थोड़ा ठंड के मौसम में ही आ गया है, लेकिन फिर भी जो है शाम होते होते तो एहसास होता है। शरीर को तो ज़रूरत है ना, इसलिए पानी अच्छा पीना चाहिए। तो खैर अब चलते, मैं दवाई खा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि दवाई भी खाना ज़रूरी है। ये मुझे डिलीवरी के बाद जो है कुछ मेडिसिन मिले थे खाने के लिए, तो मैंने दवाई खाई। और यहाँ देखो क्यूटी आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सुबह का काम मम्मी जो अभी करी, खाना जो है कटोरी में निकाल ले रही, क्योंकि सारे बर्तन में पानी डाल के रख देगी। और यहाँ पे देखो हम अजान का वेट कर रहे थे कि अजान हो जाए जो फिर तो हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ बाबू के पास में आ गई, तो बाबू देखो कितना सुकून से सो रहा है, नहीं तो रोज़ सहरी में उठ जाता था। यहाँ जो देखो अम्मी सारा बर्तन में पानी डाल रही है और मैंने ये सारा समेट दिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि जो है दोनों मिलके जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, सही रहता है। और यहाँ देखो मैं भाई के पास आई, यहाँ आज इसने इतना मच्छर घुसा दिया था मच्छरदानी में, क्या ही बोलूँ। तुमने सबको पीटा बहुत, और जो है फिर अगरबत्ती भी जलाई, मच्छर बत्ती जो आती है ये वाला। तो यहाँ पे 2 जला दिया, तो मैं एक लेके भग गई कि एक मेरे को अपने इधर रूम में लगा देती हैं। अब वजू बनाने लगे, यहाँ आए तो बिट्टू जग गया था देखो। तो फ्रेंड्स आज तो मैं पूरी रात सोई नहीं थी, तिलावत करती रही और कुछ काम था तो वीडियो एडिटिंग भी किया। और सुबह सुबह देखो अंकल आ गए थे कपड़े वाले, कपड़े लेकर के। बहुत सुंदर सुंदर जो है कुर्ती थी। अब पहला ग्राहक हम ही थे, अम्मी सब यहाँ पे पसंद कर रही थी और मुझे भी फिर बुला लिया। तो मैंने जो है देखा, लेकिन मुझे ना कुर्ती पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा देख ले। तो मैंने जो है ये देखो 3 कुर्ती अम्मी के लिए पसंद किया है, जिसमें से बोली अम्मी कि एक तुम पहन लेना कोई सा भी। तो यहाँ कुर्ती बताना कैसा लग रहा है। और यहाँ देखो क्यूटी आ गई मेरे रूम में, और ये भाई नुकसान करने में लगी रहती है। फिर इसको मैंने भगाया और यहाँ मेरा बिट्टू को जल्दी से मैंने सुलाया, सारा बिस्तर ठीक करके, क्योंकि काम भी करना था। तो मैंने देखो इसको सुला दिया, कितना सुकून से मेरा बच्चा सो रहा है इसमें। तो मम्मी लग गई बर्तन धोने में और मेरा भाई सब तो अभी उठा ही नहीं था, सो ही रहा था पता है। तो चलो चलना आपको बाहर का जो है व्यू दिखाती हूँ कैसा है यहाँ पे दिल्ली का मौसम। देखो यहाँ पे कितना तेज़ धूप करता है और सुबह सुबह ना सब सफाई में लग जाता है, और हम ही लेट हो जाते हैं आजकल कि 10-11 बज जाता है। फिर मेरे को आज ख्याल आया कि बिट्टू का पैर का निशान रखते हैं इसकी यादगार के लिए। तो मैंने जो है आंटी से कुमकुम मांगा, जो लगाते पैर में, पता नहीं क्या बोलते, अलता। हाँ, तो अलते से भी किया और मेरे पास पहले नहीं था, तो मैंने हल्दी तेल से लगा के पहले ही कर लिया था। तो अच्छा नहीं छपा था, लेकिन अभी देखो कैसा लग रहा है, कितना सुंदर सा। तो ये बड़ा होगा तो इसका मैं दिखाऊंगी। और ये इसका पैर का भी मैंने किया, इसका रेड पैर कितना प्रिटी लग रहा है, कितना क्यूट सा। बाबू को छोड़ के मैं आ गई यहाँ पे सिलाई करने के लिए। आज मैंने मम्मी का ब्लाउज़ कंप्लीट किया और बाबू को सिलाई भी थी, और सुला के मैं काम कर रही थी। देखो ये सारा लेस मैं अमीशो से मंगवाई हूँ, इसका वीडियो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ देखो मैं जल्दी से इसमें लेस लगाई, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस ब्लाउज़ को कंप्लीट किया, फिर मैं उठी असर में और जो है नमाज़ पढ़ना था मेरे को, तो नमाज़ पढ़ी। और अम्मी यहाँ पे खाना बना रही थी, यहाँ पे सारा इफ्तार भी तैयारी करी। यहाँ पे देखो खाना पीना सब किया। फिर मैं जल्दी जल्दी से फ्रूट कटिंग की, और आज तो मैं अकेली हूँ, अब्बू है नहीं, एहसान सब भी नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे है। तो मैं और अम्मी हैं अकेले, कुछ भी तो सबके साथ एक अलग ही मज़ा आता है ना, लेकिन क्या ही करे अब
अकेले अकेले करना पड़ता है। तो यहाँ देखो मेरा बिट्टू जो अभी शाम में सोया तो उठा ही नहीं, असर में सोया हुआ, मगरिब का टाइम हो गया नहीं उठा। यहाँ और मैं और अम्मी इफ्तार पे बैठे हुए थे, बाबू को सोचे उठाते, लेकिन अम्मी बोली कि नहीं अभी रहने दो, ये तो इफ्तार करने नहीं देगा। तो टाइम हो गया था तो हम सोचे चलो अब इफ्तार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके जो हमने रोज़े खोले अजान होने पर, उसके बाद जो है एक अलग ही सुकून मिला, एक राहत मिली। ऐसे तो रोज़ा नहीं लगता लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो राहत मिलता है ये इफ्तार के बाद। और यहाँ मेरा बिट्टू अभी भी सो रहा था, मैंने कहा उठा दूँ मम्मी, तो नहीं, तो है मम्मी ने इसको थोड़ी देर के बाद उठा दिया था। फिर हम यहाँ पे खा रहे थे, चलो खा लेते हैं सुकून से आज, नहीं तो फिर बिट्टू उठ जाएगा। और उठ गया था, उठ गया तो उठ गया था। देखो इसका स्माइल देखो, उठते ही ये खेलना शुरू कर दिया। पता है इसके पास रहता है ना तो ये स्माइल करता, नहीं तो ना ये डर जाता है, पता नहीं क्यों। इसके पास में लोहे वगैरह सब रख देती हूँ, दुआ भी पढ़ देती हूँ, फिर भी ये डर जाता है मेरा बाबू, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आपको पता है तो बताना। मैं नहीं तो मेरा फिर मन हुआ कुछ मीठा खाने का, तो मम्मी ने बोला सेवई खा लो। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों ने खाया। मैंने कहा आप खाओगे तो मैं भी खाऊंगी, तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो खाते हैं। तो दोनों ने जो है सेवई खाया। फिर हमारा प्लान था मार्केट जाने का आज, क्योंकि बाबू के लिए कपड़े भी देखना है और मैं अपने लिए भी। तो मार्केट जाने के लिए रेडी हुए और उसके बाद मेरे बिट्टू को देखो कैसा लग रहा है, आज खुश हो गया। मार्केट जाएंगे, बाहर आई तो आंटी बोल रही थी कि इसको छोड़ तो लेके मत जाओ, परेशान हो जाओगी, लेकिन मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी। तो मैं गई मार्केट, तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ, समझ में एक भी ना पसंद नहीं आ रहा था। साड़ी तो मैं पहनती नहीं, तो साड़ी भी बस देखा लेकिन लिया कुछ भी नहीं। और एक कुर्ती पसंद करके आई, लेकिन ना बहुत सबको पसंद ही नहीं आया कि ईद में ये पहनोगे, अच्छा नहीं लगा। तो देखते हैं अब ईद में ये पहनूंगी या दूसरा लूँगी, तो आप सबको तो ईद में पता चलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं।